एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिया का लेशन ऑफिस बंद हो गया है। मिस पिंक को चेंगडो में जॉब मिल गया था पर शिया को नहीं मिला। मिस पिंक कहती है अगर मेरे पास कोई जॉब आई तो मैं तुम्हें बताऊंगी। शिया मान जाती है और चली जाती है। जियान शिया का बाहर ही वेट कर रहा था। अब कुछ दिन बाद शिया घर आती है। वो एक बुक के अंदर एक रिंग देखती है और लिखा था मैरी मी। तब जियान आता है और शिया को कहता है चलो शादी कर ले। शिया कहती है पर तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटल में है और मैं जॉबलेस हूँ। जियान कहता है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिया मान जाती है। जियान उसे रिंग पहनाता है। अब जियान अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताता है तो हर मॉम की तरह जियान की मॉम भी ओवरथिंकिंग करने लगती है कि इस सिचुएशन में शादी, तुमने ये फैसला अकेले कैसे ले लिया, क्या शिया हमारी ख्याल रख पाएगी, पैसे वेस्ट होंगे इसमें एटसेट्रा। पर जियान उन्हें अच्छे से समझा के चला जाता है। अब मिस यू शिया से बात करती है कि तुम लोग शादी के बाद कहाँ रहोगे, तुम्हारी मॉम के एक बड़ा सा अपार्टमेंट है ना, तो अपनी मॉम से बात करो। शिया कहती है मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और ना वो चाहती है मैं उनसे बात करूं, आप फिक्र मत करो, हम घर रेंट पे ले लेंगे। मिसेस यू भी कुछ नहीं कहती और उन्हें मानना ही पड़ता है। अब मिसेस यू शिया के पुराने घर आती है जहां अब वो कपल रहते हैं। मिसेस यू अंदर आके उन्हें झूठी कहानी सुना के ये रूम खाली करने के लिए कहती है पर कपल नहीं मानते और उन्हें घर से निकाल देते हैं। शिया की मॉम शिया को कॉल करके अपने पास बुलाती है और उसे सब बता देती है कि तुम्हारे मदर इन लॉ ने क्या किया है। इधर जियान अपनी मॉम पे गुस्सा करता है। अब शिया और जियान एक ब्रिज पे मिलते हैं, दोनों हक करते हैं। शिया जॉब ढूंढ रही थी पर उसे जॉब नहीं मिलता तो जियान उसे हौसला देता है और फिर पिगीबैक करा के ले जाता है। अब शिया घर आती है और वो मिसेस यू को समझाती है कि बचपन से आप देख रहे हो मेरी फैमिली सिचुएशन, मैं मेरे मॉम के साथ कुछ ठीक नहीं करना चाहती और ना चाहती हूँ आप हमारी वजह से उनसे हेल्प मांगे और शादी के बाद हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे। तो मिसेस यू भी मान जाती है और शिया चली जाती है। अब शंघाई के लाइफ में सुबह यू मिंग शिया को कॉल करके कहता है जल्दी से ऑफिस आने के लिए। शिया अब ऑफिस आके मिसेस यू के केबिन आती है, वहाँ मिस नान को देखती है। मिस नान कहती है यूमिंग ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है, तुम अब से यूमिंग के असिस्टेंट हो पर तुम्हारे सारे सेल्स रिकॉर्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो अभी यूमिंग से कुछ सीख लो। शिया उन्हें थैंक यू कहती है। मिस नान चली जाती है। शिया यूमिंग की ओर देखती है तो यूमिंग कहता है फिक्र मत करो, अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। यूमिंग अब शिया को एक बिजनेस स्कूल का फॉर्म देके कहता है जाओ और अपने आप को रिचार्ज कर लो, मतलब स्कूल में जाके पढ़ाई करो। शिया अब खुश होकर यूमिंग को स्माइल देके चली जाती है। उसके जाने के बाद यूमिंग भी स्माइल करता है। रात को शिया और जियान वीडियो कॉल में थे। जियान कहता है मुझे न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो अब वीडियो कॉल का टाइम नहीं होगा। शिया भी बता देती है कि उसे अब यूमिंग का असिस्टेंट बना दिया गया है। ये सुन के जियान थोड़ा टेंशन में आ जाता है पर शिया कहती है इससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। जियान मान जाता है पर हमें उसका फेस देख के नहीं लगता। अब नेक्स्ट डे जियान प्रोजेक्ट लेने आता है, वहाँ वो वेनिया से मिलता है। तभी वहाँ जियान का दोस्त इमिंग आ जाता है और कहता है वेनिया का फ्लावर शॉप जो उसने तुमसे पहले बोला था उसे डिज़ाइन करने के लिए। जियान कहता है मैं लेशन रुक गया हूँ क्योंकि मेरे डैड बीमार है, वो जब ठीक हो जाएंगे तब मैं शिया के पास शंघाई चला जाऊँगा और अगर तब तक तुम्हारा फ्लावर शॉप पूरा नहीं हुआ तो तुम मुश्किल में आ जाओगी। इमिंग कहता है तब मैं संभाल लूँगा। दोनों रिक्वेस्ट करते हैं तो जियान मान जाता है। वेनिया और जियान अब फ्लावर शॉप के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। वेनिया कहती है उसे ओपिनियन देने के लिए। वेनिया ने जो ड्राइंग दिया था उसे देख के जियान कहता है ये प्लान नहीं चलेगा। जियान उस प्लान में बहुत सारी गलतियां दिखाता है पर वेनिया को तो वैसे ही शॉप बनानी थी। दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जियान कहता है तुम मुझसे ओपिनियन लेना चाहती थी ना, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो किसी और को ढूंढ सकती हो। तो वेनिया भी मान जाती है और जियान चला जाता है। अब शिया को दिखाते हैं जो लंच कर रही थी यूमिंग के साथ। यूमिंग शिया के कोर्स के बारे में पूछता है तो शिया कहती है मैं उस कोर्स में आपको ए लेके दिखाऊंगी पर उस क्लास में कोई किसी से बात नहीं करता। यूमिंग कहता है सबका मकसद सिर्फ ए लेना नहीं होता। तभी वहाँ एक आदमी आता है पीटर, जो यूमिंग से बिजनेस रिलेटेड बात करता है। शिया फोन में बायोडेटा देखती है पीटर का। पीटर चला जाता है। शिया पीटर की इन्फॉर्मेशन देती है। यूमिंग कहता है मैं उससे उसे बिजनेस स्कूल में मिला था और मेरा मकसद सिर्फ ए लेना नहीं था। शिया समझ जाती है कि सिर्फ ए लेना मकसद नहीं होना चाहिए, आपको दोस्त भी बनाने पड़ेंगे। यूमिंग कहता है तुम समझदार होती जा रही हो। अब शिया अपने स्कूल वाले क्लासमेट्स के साथ मिलती है और यूमिंग ने जैसा समझाया था वो सब वैसा ही करती है। जैसे उनके साथ पोलाइट रहने के लिए, खुद को उनके बराबर रखने के लिए, कौन क्या आइडिया अप्लाई करता है ये देखने के लिए। शिया अब सब ठीक वही करती है और
यूमिंग को प्लान लेके दिखाती है। यूमिंग भी उसके काम से बहुत खुश था। मिस्टर लू अब जिए नाम की एक लाइव स्ट्रीमर को देखता है जिसे मिस नान ने सिलेक्ट किया था उनके कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, पर जिए में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इसके लिए शिया यूमिंग को कुछ आइडियाज़ देती है। इधर लेशन में जियान हॉस्पिटल में था, वहाँ वेनिया आती है। जियान हैरान हो जाता है। वेनिया तो पहले मिस्टर यू की कंडीशन पूछती है, फिर वो जियान से बात करना चाहती थी तो दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर यूमिंग और शिया सुपरमार्ट आते हैं। यूमिंग कहता है तुम कुछ भी खरीद सकती हो, वो सब मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम जो भी खरीदोगी उसके पीछे की स्टोरी मुझे बताओगी। शिया मान जाती है। शिया एक कैंडी लेके कहती है ये मैंने तब खाया था जब मैं स्कूल में थी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। यूमिंग स्ट्रॉबेरी लेता है। शिया कहती है आप भी इन फ्रूट्स की तरह ही क्यूट हो। यूमिंग स्माइल करता है। यूमिंग यहाँ फूड और फ्रूट्स को लेके शिया को बहुत कुछ सिखाता है। शिया अब मॉल्स के सभी लोगों को देखती है जो अपने फैमिली और लवर्स के साथ आए थे। इसके बाद वो यूमिंग के थोड़ा क्लोज आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर दोनों ही दूर हो जाते हैं। इस तरफ वेनिया और जियान को दिखाते हैं। वेनिया जियान के आइडिया पे काम करने के लिए रेडी हो जाती है। वो जियान को कहती है तो जियान भी मान जाता है और हॉस्पिटल के विंडो में ड्रॉ करके वेनिया को प्लान समझाने लगता है। अब बाहर आके वेनिया पूछती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल है ना? जियान कहता है मुश्किल तो है पर हम रोज़ वीडियो कॉल करते हैं। वेनिया कहती है मुझसे ये नहीं होगा, अगर मैं शिया की जगह होती तो अपने प्यार को छोड़ के ऐसे कभी नहीं जाती। इस बारे में जियान भी थोड़ा सोचता है। अब इधर यूमिंग शिया को घर छोड़ता है। शिया जाने लगती है पर गली में अंधेरा था तो शिया डरने लगती है। तभी पीछे से यूमिंग गाड़ी की हेडलाइट ऑन करता है। शिया पीछे मुड़ती है। यूमिंग बाहर आता है तो शिया यूमिंग को देख के स्माइल करती है और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।